हेलो बच्चों, तो क्लास 10th की साइंस के अंतर्गत आज अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर नंबर 5 इसका थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले दो लेक्चर मैंने डाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन किया, जबकि जो अपना सेकंड लेक्चर था इसमें एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में अपन ने बातें की। तो एसिड बेस कंसेप्ट में सबसे पहले अपने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस क्या होते हैं इनको जाना एंड इसकी लिमिटेशंस कमियां क्या थी उसको देखा। उसके बाद सेकंड लेक्चर था अपना एसिड बेस एंड कंसेप्ट के में सेकंड जो कंसेप्ट था वो ब्रोंस्टेड-लोरी का एसिड बेस कंसेप्ट था। ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस कंसेप्ट जो संयुग्मी अम्ल व क्षार क्या होते हैं इनको देखा। उसके बाद थर्ड जो अपने एसिड बेस कंसेप्ट था उसको इससे पिछले वाले लेक्चर नंबर 2 में देखा। इसमें अपन ने देखा कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड एंड बेस क्या होते हैं किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग, इसको देखा। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट अपना टॉपिक पीएस स्केल पर रहेगा। क्या होती है पीएस स्केल, इसके थ्रू अपन इसके यूजेस क्या है और इसको क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं बात करूं पीएस स्केल में दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो कौन सा, पी। ये जो पी है ये किसका से लिया गया है क्या, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मीन्स होता है बच्चों पुशांस। जर्मन वर्ड कौन सा है, पुशांस। ये जो पुशांस होता है ये किसका सूचक होता है, ये शक्ति का सूचक होता है। इसको इंग्लिश में बात करूं तो ये पुशांस इसका इंग्लिश वर्ड होता है बच्चों क्या, पावर। ये तो पुशांस ये जर्मन वर्ड है, इसका मीन्स इंग्लिश में बात करूं तो क्या कहते हैं, पावर, और हिंदी में बात करूं तो क्या कहते हैं, शक्ति। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं इस पी की। तो पी एक जर्मन वर्ड है, पुशांस इसका इंग्लिश में मीन्स होता है पावर, और हिंदी में बात करूं तो क्या होता है, शक्ति। यानी शक्ति का सूचक कौन होता है, पुशांस। तो यहाँ पर देखिए एक और वर्ड दिख रहा है अपने को, कौन सा, एस। ये एस क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अभी देखिए इधर ये जो पीएस स्केल है ये इसके आविष्कार की बात करूं तो इसका आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो पीएस स्केल है इसके आविष्कार की बात आती है तो एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट। इसको बात करूं जर्मन साइंटिस्ट कौन थे, सोरेनसन करके। इन्होंने क्या किया, इस पीएस स्केल को दिया। तो यहाँ पर देखिए एक जर्मन साइंटिस्ट सोरेनसन ने कहा ये जो पीएस स्केल है इस स्केल में होता क्या आखिरकार, इसका कहाँ यूजेस है। तो देखिए इन्होंने ये बताया कि ये जो पीएस स्केल है ये सॉल्यूशन में किसी भी विलयन में एस प्लस आयनों की सांद्रता को बताती है। एस प्लस आयनों की सांद्रता को कौन बताएगी, ये पीएस स्केल बताती। कौन कह रहा है, एक साइंटिस्ट सोरेनसन कह रहा है। आखिर अपन बात करते हैं ये जो पीएस स्केल है ये बताती क्या आपने को, ये बताती है किसी भी विलयन में एस प्लस या OS माइनस आयनों की सांद्रता को। देखो बड़ी क्लासों में अपन इसको और अधिक गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी जो अपने लेवल की बातें हैं उन्हीं को ही अपन देखेंगे। यहाँ पर देखिए विलयन में एस प्लस या OS माइनस आयनों की कंसंट्रेशन को, आयनों की सांद्रता को कौन बताती है, जो पीएस स्केल बताती है। तो यहाँ पर देखिए इसका मीन्स अपन ये कह सकते हैं ये जो पीएस स्केल है ना ये बताती है कि कोई विलयन एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है। कोई विलयन एसिडिक की कंडीशन में, एसिडिक होने की कंडीशन में, कोई भी विलयन एसिडिक होने की स्थिति में कितना एसिडिक है, कितना अम्लीय है। जबकि कोई विलयन क्षारीय होने, बेसिक होने की कंडीशन में कितना बेसिक है। यानी कोई विलयन बेसिक क्षारीय होने की कंडीशन में कितना क्षारीय, कितना बेसिक है। देखिए अपन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस को देख रहे थे। इसका मतलब वीक एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं।
स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। यदि एसिडिक, भाई अपने पास कोई एसिड है तो कितना एसिडिक है, और बेसिक है तो कितना बेसिक है, इसके बारे में कौन बताएगी? ये पीएस स्केल बताएगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात की बात करूँ मैं, बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बात बनती है वो एक इस पीएस स्केल में पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बात ये पूछ सकते हैं आपसे। और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर पीएस स्केल में ये जो एस आयन है, एस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बनती है, ये जो पी वर्ड है ये किसको वर्ड कर रहा है, हिंदी में बात करें तो किसको कर रहा है, शक्ति को। हाइड्रोजन ये एस आयन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस प्लस आयन की कंसंट्रेशन को कर रहा है। आविष्कार की बात करूं तो कौन करता है, सोरेनसन। बताती क्या है, कोई विलयन कितना एसिडिक है, एसिडिक होने की कंडीशन में, बेसिक होने की कंडीशन में कितना बेसिक है, इसके बारे में कौन बताएगी, पीएस स्केल। अब मैं बात करता हूं आखिर ये पीएस स्केल, किसी भी सॉल्यूशन का पीएस अपने को निकालना है, या ये जो पीएस स्केल है ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं मैं, तो इधर देखिए ये जो पीएस स्केल है बच्चों, इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होती है, देखिए आपको बोर्ड के लिए यही डेफिनेशन लिखनी है, कौन सी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम, एस प्लस आयनों की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को पीएस कहा जाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएस कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को अपन क्या कहते हैं, पीएस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पीएस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो होगा, तो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, माइनस लॉग बेस 10 एस प्लस आयनों की कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए ये तो अपने पास पीएस है, ये नेगेटिव लॉगरिथम है, और ये क्या है, एस प्लस, अपने को जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ध्यान रहे बच्चों, बड़ी क्लास में तो अपन देख लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रैकेट में एस प्लस आयन लिखा है ना, ये हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन, सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो एस प्लस दिख रहा है अपने पास क्या है, एस आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है, किसकी सांद्रता है, एस प्लस आयन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कौन सी, ये जो अपने को दिख रही है। ये देखो बड़ी क्लासों में और अधिक गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, अभी अपने बोर्ड लेवल की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन इसी फॉर्मूले में है, कहाँ है, इधर देखो आप क्या बता रही है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं, पीएस। देखिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं, पीएस। ये क्या बच्चों, नेगेटिव लघुगणक है, ऋणात्मक लघुगणक है, नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव ऋणात्मक लघुगणक किसका है, एस प्लस आयनों का, क्या बोलते हैं, पीएस कहते हैं। ध्यान रखना है, डेफिनेशन के साथ आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है, ताकि बोर्ड के लिए इजी रहेगा। एग्जामिनर क्या देखता है, आप लिख क्या रहे हो, तो यहाँ पर आपको यदि ये फॉर्मूला सही है, इसमें इधर की इधर बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात मेन है। एस प्लस आयनों के सांद्रता के नेगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं, पीएस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अपन इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अपने पास कोई ये बता रहा है क्वेश्चन कि अपने पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपको बता रहा है सॉल्यूशन कैसे बनता है, विलयन कैसे बनता है, विलय प्लस विलायक मिलकर ही बनते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो विलयन है इसमें आपको बता रहा है कि ये हाइड्रोजन आयन है, इसकी सांद्रता आपको गिवन है, एस प्लस आयन, इसकी सांद्रता आपको गिवन है कितनी, 1 × 10⁻⁷ सांद्रता की यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर, ये अपने को गिवन है। इधर देखो ये जो अपने पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में एस प्लस आयनों की कंसंट्रेशन आपको दे दी। देखो सॉल्यूशन में देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर ही बनते हैं, विलय प्लस विलायक का कंबाइंड फॉर्म ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर एस प्लस आयनों की सांद्रता कहाँ से आई, तो देखिए बच्चों मैंने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में क्या किया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को डाल दिया। जब वाटर में मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालूंगा, देखो वाटर में यहाँ पर यदि मैं वाटर लिखूँ तो ही कोई बात नहीं, यदि मैं एक्वस लिख दूँ यहाँ, इसका मतलब ये जलीय विलयन है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये लिखूँ तो वही बात है। यहाँ पर वाटर को रिप्रेजेंट करूँ
तो ही सेम ही बात है। जैसे ही मैंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डाला तो ये आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस। यहाँ पर देखिए ऐसा ही कोई सॉल्यूशन है अपने पास जहाँ पर ये जो H प्लस आयन है इसकी यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन गिवन है, सांद्रता दे रखी है, कितनी है 1 × 10⁻⁷। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात बनती है कि पीएस कैलकुलेट करो। आपसे पूछ रहा है बताओ इस सॉल्यूशन की पीएस क्या है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की पीएस कैलकुलेट करनी है तो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या है, पीएस इक्वल टू होता है -log⁻10 H प्लस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यदि आप -log⁻10 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपके। यहाँ देखिए पीएस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसी को ही क्या बोलते हैं अपन, पीएस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएस इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -log⁻10 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अपने पास गिवन है कितनी, 1 × 10⁻⁷। तो ये अपने पास ब्रैकेट 1 × 10⁻⁷ अपने पास क्वेश्चन में गिवन है मोल पर लीटर। जो अपने पास सांद्रता है ये क्या है, कंसंट्रेशन सांद्रता है। सांद्रता की यूनिट यहाँ पर क्या है बच्चों, मोल पर लीटर, ध्यान रखना आपको। अभी आपको दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, कौन सी, फर्स्ट देखो, यदि आपको कहीं पर log⁻10 नहीं 10 भी नहीं हो, यदि आपको a⁻n दिखे, यदि कोई ऐसा इक्वेशन दिखे तो यहाँ पर आपको इसको क्या लिख लेना है, n जो भी पावर दिख रही है, log के बाद किसी भी सबस्टेंस की पावर दिखे, इस पावर को कहाँ ले जाना आपको, आगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पावर कितनी है अपने पास n, तो ये लो n। उसके बाद अपने पास क्या रहा, log, यहाँ पर क्या पड़ा है a, अब वैसा का वैसा ही रखा। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, रख लोगे। दूसरी बात सुनो आप जो ध्यान रखने योग्य है, जब भी आपको log a × b मिल जाए, ऐसा मिल जाए, जब भी log a × b मिले तो आपको इससे क्या कर लेना है, log a प्लस log b। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो बातों को आपको नोट करके ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखनी है, क्या, log⁻10, ये थर्ड बात जो ध्यान रखनी होगी, पीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सी, log⁻10 मैं बात करूं 1, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 0। फोर्थ बात जो आपको ध्यान रखनी है किसके लिए, यदि ये पीएस कैलकुलेट करनी है तो log⁻10 यदि आपको 10 मिल जाए, ये तो log उसकी बेस 10 log⁻10 10 मिल जाए, इसकी वैल्यू की बात करूं तो 1 होती है बस। ये यदि 4 पॉइंट आप ध्यान रख लोगे तो किसी भी, यदि आपको कंसंट्रेशन गिवन है, आपको पीएस कैलकुलेट करना है, आप इजीली पीएस कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ देखिए अपने पास पीएस इक्वल टू इस गिवन है क्या, -log⁻10 और H प्लस हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ अपने पास गिवन है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए बच्चों, log a × b, log a × b, log a × b यानी log a प्लस log b। तो यहाँ पर पीएस इक्वल टू हो जाएगा क्या बच्चों, -log⁻10 a कितना है 1 प्लस log⁻10 b कितना है 10⁻⁷। मैंने अभी बताया आपको, जब भी आपको पावर दिखे log के बाद तो पावर कहाँ आ जाएगी बच्चों, पहले चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए अपन इस पावर से इसको आगे ले जाते हैं, तो पीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पीएस इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -log⁻10 1 पड़ा है, log⁻10 1 की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी, 0 होती है, कोई बात नहीं, अभी अपन नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर log के पास पावर है, पावर कहाँ आ जाएगी आगे, यहाँ पावर माइनस में है, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कहाँ ले जा रहा हूँ आगे। यहाँ पर देखिए log⁻10, यदि मैं पावर आगे ले जाऊँगा तो पीछे अपने रिमेन क्या रहेगा, log⁻10 10 रहेगा। तो देखिए log⁻10 10 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल बाई 1, 7 -7 को 1 से कैलकुलेट करूँगा तो क्या रहेगा, -7 ही रहेगा। पीएस इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा अपने पास -log⁻10 1 -log, देखिए log⁻10 1 की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है, 0। तो यहाँ पर इस वैल्यू को मैं कहाँ रख लूँगा, यहाँ पर।
तो ये अपने पास माइनस का साइन तो पड़ा है, ये लो अपने पास 0 पड़ा है, कहाँ से आया माइनस log बेस 10, 1 की वैल्यू क्या होती है 0, प्लस ये अपने पास क्या है -7, ये लो -7। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएंगे प्लस, तो पी एस इक्वल टू अपने बात करूँ मैं कितनी हो जाएगी 7। इस प्रकार आप किसी भी सॉल्यूशन की पी एस को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं बात करूँ एक एग्जांपल्स और लेके उस सॉल्यूशन की पी एस आप किस प्रकार कैलकुलेट करते हो। तो देखिए इधर यहाँ पर एक सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रहा है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इधर क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी विलयन में S प्लस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर है, तो बताइए विलयन की पीएस क्या होगी। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पीएस कैलकुलेट करना है। तो पीएस इक्वल टू अभी अपन देख रहे थे इसका फॉर्मूला क्या होता है, -log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ S प्लस आयन। तो यहाँ पर देखिए अपन इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करने पर देखिए पीएस इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कितना, -log बेस 10 S प्लस आयन की जो अपने पास कंसंट्रेशन गिवन है, इसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, कितना है 1 × 10⁻⁸। ये लो मैंने रख ली। यहाँ देखिए पीएस इक्वल टू इस बात करूँ मैं -log बेस 10 log A × B log A प्लस log B हो जाता है। तो -log बेस 10 A कितना है 1 प्लस log बेस 10 कितना है B कितना है 10⁻⁸। तो log बेस 10 10⁻⁸। इस प्रकार आप नोट कर लोगे। ध्यान रहे बच्चों ये log बेस 10 अभी जो अपन वैल्यू देख रहे हैं ये log बेस 10 की ही वैल्यू है। यदि बेस 10 नहीं होगी तो अपन इसकी पीएस को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए अपने को टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि अपने अभी तक सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेज में अपन इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीएस इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, -log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए -8 आगे जाएगा तो -8 और ये वाला माइनस का साइन क्या रह जाएगा बच्चों अपने पास प्लस कितने हो जाएंगे 8। उसके बाद क्या है log, चलिए क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस का साइन पड़ा है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, मल्टीपल में क्या पड़ा अपने पास log बेस 10 क्या रहेगा 10, पावर आगे गई पीछे क्या है log बेस 10 ही रहा है। तो log बेस 10 की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी 1। तो यहाँ से देखिए पीएस इक्वल टू हो जाएगा 8 × 1। इस प्रकार देखोगे तो पीएस की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है 8। तो इस प्रकार किसी भी सॉल्यूशन में यदि आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो उस कंडीशन में आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएस को कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार में एक और एग्जांपल से बात करूं, जैसे आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे दे, कितनी दे दे 1 × 10⁻⁹ दे दे। देखिए अभी जो अपने सिंपली क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि यही अपने लेवल की क्वेश्चन है। अभी देखिए -log मैं बात कर रहा हूँ पीएस की, इसको अपने को कैलकुलेट करना है। पीएस इक्वल टू जो होता है क्या -log बेस 10 S प्लस आयन की कंसंट्रेशन। यहाँ से पीएस इक्वल टू यदि आप कैलकुलेट करोगे S प्लस आयन की अपने पास कंसंट्रेशन गिवन है कितनी है बच्चों 1 × 10⁻⁹। यहाँ पर देखिए log A × B log A प्लस B log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे 9 मल्टीपल बाई क्या रहेगा log बेस 10 log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से आप पीएस कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 9। तो इस प्रकार किसी भी सॉल्यूशन की यदि आपको पीएस कैलकुलेट करना है तो इन एग्जांपल्स इस प्रकार आप उनकी पीएस को
कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है इनमें पीएस स्केल में पीएस की रेंज क्या होती है इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए इधर मैं इनकी रेंज की बात करता हूँ। ये जो पीएस स्केल है इसमें कहाँ तक एसिडिक सॉल्यूशन होता है और कहाँ तक बेसिक सॉल्यूशन होता है, इसको भी अपन अभी देखते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो पीएस स्केल होती है ना, ये एक प्रकार की स्केल है। इस पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं। कैसे, देखिए इधर 1 to 14, यहाँ पर 7 होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मोर देन 7 बेसिक नेचर होगा, जबकि लेस देन 7 की बात करूँ तो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो इधर देखिए अपन बात करते हैं। देखिए पीएस स्केल होती है ना, वो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की कोई स्केल। इसमें 0 से लेकर, देखिए बात ये बनती है कि पीएस स्केल में कहाँ से कहाँ तक पीएस रेंज होती है। तो 0 से लेकर 14 तक इस पर रेंज लिखी हुई होती है। इसका जो मिडल पॉइंट होता है ना बच्चों, ये 7 होता है। कौन सा, 7। जबकि 7 से लेस बात करूं तो ये तो रहता है अपना कौन सा, एसिडिक। जबकि मोर देन 7 होता है, ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर। अब कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, इस कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन ही लिखूंगा। कोई सॉल्यूशन बेसिक है, इसका मतलब मैं OH- आयन की कंसंट्रेशन लिखूंगा, यही लिखूंगा। देखिए इधर मैं बात कर रहा था, ये जो HCl है इसको मैंने जल में डाला था, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो ये टूटा। तो कैसे टूटा, H++ Cl-। भाई एसिडिक सॉल्यूशन है तब तो क्या होगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे अपन। यदि कोई अपने पास बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, इसको भी जब आप एक्वस मीडियम में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो उस कंडीशन में इसका भी डिसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन होगा तो कैसे होगा, N++ Na++ OH-। यहाँ पर यदि बेसिक सॉल्यूशन है तो अपन क्या देखते हैं, OH- आयनों की कंसंट्रेशन देखते हैं। ये देखिए बच्चों, PS = अभी अपने जो फॉर्मूला देखा था, -log-10 H+ आयन की कंसंट्रेशन, यही देखा। तो ध्यान रहे बच्चों, कहीं कहीं आपको PS का जो फॉर्मूला है ये -log-10 H3O+ हाइड्रोनियम आयन, ये वाला मिल सकता है। कैसे, अभी मैं बात करूं बच्चों, ये जो एक्वस मीडियम में क्या किया अपने पास, ये कोई अपने पास सॉल्यूशन है, इसमें क्या है, वाटर भी है, इसके साथ मैंने क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तभी सॉल्यूशन में अपने को H++ Cl- आयन दिख रहे हैं। ऐसा ही है यहाँ पर। देखिए ये जो हाइड्रोजन आयन है ना H+, इसकी एक तो बात है साइज़ की, साइज़ बहुत कम है। दूसरी बात, छोटी तो साइज़ इनकी बहुत कम साइज़ है। साइज़ कम होने के साथ साथ इस पर चार्ज कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इतनी छोटे साइज़ पर पॉजिटिव चार्ज का रहना अनस्टेबिलिटी को शो करता है। अनस्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व, इसका स्थायित्व नहीं है, इस प्रकार ये रह नहीं पाता है। तो होता क्या है, ये जो अपने पास H+ आयन बना है, कहाँ पर, वाटर में ही है ना, एक्वस मीडियम ही है। भाई सॉल्यूशन से बाहर थोड़ी निकले, इसी सॉल्यूशन के अंदर ही बन रहे हैं। ये H+ आयन और Cl- आयन किस में बन रहे हैं, इसी सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर ही बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो H+ आयन है अपने पास, इस H+ आयन की साइज़ तो कम हो रही है, साइज़ कम हो नहीं रही है। H+ आयन, हाइड्रोजन आयन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पे आता है। मतलब जितने भी एटम होते हैं उनमें सबसे स्मॉल साइज़ का कौन सा एटम है, हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब एक हाइड्रोजन आयन की साइज़ भी छोटी, इसके साथ साथ इस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो कोई भी सब्सटेंस अनस्टेबल नहीं रहना चाहेगा। यानी ये जो H+ आयन है ये क्या करेगा, इस वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर कहाँ से आया भाई, अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहाँ डाला, जल में ही डाला है। तो इस वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H+ आयन क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये H+ सॉल्यूशन में रहेगा ही नहीं, तो PS में H+ लिखना कहाँ बात हो रही, ये तो H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस कारण, इसी कारण अपन PS स्केल के अंदर आपको कई बुकों में ये लिखा हुआ मिलेगा, तो कई बुकों में आपको ये मिलेगा। ये दोनों एक ही बात है, यदि आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन जब आपको ये मिले तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
एस प्लस आयन की सांद्रता की कंडीशन में आपको हाइड्रोनियम आयन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पीएस स्केल में मैं बात करूं, ये जो 7 पीएस स्केल में 7 है, ये किसको शो करता है? न्यूट्रल को शो करता है, उदासीन को शो करता है। तो पीएस 7 किसी सॉल्यूशन की आ रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा अपना न्यूट्रल है। जबकि लेस देन 7 की बात करूं, जैसे मैं 0 से 7 तक की बात करूं, जब मैं पीएस स्केल में 0 से 7 तक जाऊंगा, इस कंडीशन में अपना जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा? एसिडिक इन नेचर। जबकि मैं बात करूं 7 to 14, यदि मैं इस पीएस स्केल में पीएस रेंज 7 से 14 तक जाऊंगा, तो इस कंडीशन में जो अपना जो सॉल्यूशन रहेगा उसका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक नेचर का रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो पीएस स्केल है इसमें 0 से लेकर 14 तक पीएस रेंज होती है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार पीएस स्केल में 0 से लेकर 14 तक इसकी रेंज लिखी हुई मिलती है। तो देखिए बच्चों, ये जो अपने को एसिडिक का पोर्शन दिख रहा है, मैं देखिए जैसे 14 से 0 की ओर जा रहा हूँ, वैसे वैसे इनकी जो स्पेस देखिए आप, ये जो एसिडिक नेचर का स्पेस देखिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि मैं 0 से 14 की तरफ जा रहा हूँ, तो बेसिक सॉल्यूशन का जो नेचर है, इसका जो एरिया है, इस रेंज को देखिए बच्चों बढ़ रही है। तो मैं बात किसकी करूँ? एस प्लस आयन की कंसनट्रेशन की। 7 तो कैसा होता है? न्यूट्रल। जैसे ही मैं 7 से 0 की तरफ जाऊँगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसे इस प्रकार मैं क्या करूँ? 7 से अबोव 14 की ओर जाऊँगा। जैसे जैसे 7 से 14 की ओर जाऊँगा, वैसे वैसे बेसिक नेचर क्या होगा बच्चों? इंक्रीजेज होगा। तो यहाँ पर बात करूँ मैं किसकी? यदि पीएस स्केल में आपको पीएस दे रखी है कितनी? 7 दे रखी है, 8 दे रखी है, 11 दे रखी है, 12 दे रखी है। आपसे पूछ ले, बताओ इसमें से बेसिक सॉल्यूशन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो देखिए बच्चों, यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, जो कि अपने को दिख रहा है। स्पेस देखिए आप, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। इसी प्रकार में यदि 7 से 0 की ओर जा रहा हूँ, वैसे वैसे देखिए एसिडिक नेचर क्या हो रहा है बच्चों? राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। तो टोटली मैं ये बात करूँ अपने यहाँ पर, ये जो पीएस रेंज दे रखी है आपको 7, 8, 11 एंड 12, ये जो सॉल्यूशन की रेंज दिख रही है अपने को सब कैसी है? बेसिक रेंज ही है। बेसिक रेंज क्यों? 7 तो न्यूट्रल होता है, मोर देन 7 कैसा होता है? बेसिक नेचर ही होता है। तो बेसिक तो है सब, ये सभी सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है बेसिक में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसकी पीएस जितना 7 से अबोव 14 की ओर होगा, उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। जितना 7 से लेस जाऊंगा, 1 की तरफ, 0 की तरफ जाऊंगा, उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। यहाँ मैं बेसिक नेचर की बात करूँ तो मोर सबसे ज़्यादा पीएस किसकी दिख रही है अपने को? इस सॉल्यूशन की। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बेसिक है? ये तो होगा अपना कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि सबसे वीक बेस की बात करूँ इन सॉल्यूशन में से, तो वीक कौन सा है? वह सॉल्यूशन जिसकी पीएस क्या हो? कम। यहाँ पर ये 7 तो बच्चों किसको शो करता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन को। यहाँ पर ये जो 8 है ये कैसा है? बेसिक है, लेकिन इतना बेसिक नहीं है जितना ये 12 वाला है। यानी देखिए ये पड़ा अपने पास 8, ये पड़ा 12, और 8 और 12 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे जैसे 8 से 12 की ओर जा रहा हूँ, मैं बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ। बेसिक की रेंज ये देखिए आप, स्पेस देखिए बढ़ रहा है। इसका मतलब 8 से मैं 12 की ओर जा रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशन बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर 8 वाला और 12 वाले की कंपैरिजन करूँ मैं, तो सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा? 12 वाला ही रहेगा। तो ये वाला कैसा है? 8 पीएस वाला कैसा है बच्चों? सॉल्यूशन वीक सॉल्यूशन है। कैसा है? वीक, यानी दुर्बल विलयन। यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार देख लोगे कि पीएस रेंज में कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है। पीएस रेंज में कहाँ से कहाँ तक नंबर नोट होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। 7 कैसा होता है? न्यूट्रल। 7 से लेस बात करूँ तो जितना आप 7 पीएस 7 से 0 की ओर जाओगे उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ता है। जितना आप 7 से 14 की ओर जाओगे उतना ही सॉल्यूशन में बेसिक नेचर बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं बात करूं, जैसे मेरे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर मैं बताऊं आपको बात,
एक अपने पास, जैसे मैं बात करूं अपने स्टोमा आमाशय की बात करूं, आमाशय में एक जठर रस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बात करूं इसकी पीएच की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पीएच कितनी होती है, तो देखिए इधर, ये देखिए बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे अपने स्टोमा के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इसकी पीएच होती है कितनी बच्चों, 1.2 के करीबन। इसका मतलब देखिए 0 के करीबन, 7 से कितना कम है, जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक। जबकि यहाँ पर बात करूँ मैं किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जितना ज़्यादा 7 से 14 की ओर होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होता है। इसकी जो पीएच होती है बच्चों कितनी होती है, 14 होती है। इसका मतलब ये क्या होता है बच्चों, बेसिक में हायर बेसिक है। इसके अलावा मैं बात करूं मानव मूत्र की, इसके पीएच की बात करूं बच्चों, तो इसकी लगभग 6 पीएच मिलेगी आपको, कितनी, 6। इसके अलावा मानव के ब्लड की, अपने ब्लड की बात करूं मैं, तो ब्लड की पीएच की बात करूं तो इसकी होती है लगभग 7.4। इसके अलावा मैं बात करूं पीएच की, आँखों के आंसू की पीएच के देखूं मैं, तो इसकी पीएच होती है लगभग 7.5, यानी कैसी है, बेसिक नेचर। इसके अलावा मैं बात करूं पित्तरस, पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस, इसकी पीएच की बात करूं मैं बच्चों, तो इसका पीएच होता है कितना, 7.5 to 8.8, यानी बेसिक होता है ये भी। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी, अपने बॉडी से निकलने वाले पसीने की, ये भी कैसा होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है। इसकी पीएच की बात करूं मैं लगभग 4.5 के करीबन होती है। तो इस प्रकार आप इनकी पीएच स्केल में आपको इन सब्सटेंस की पीएच को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव ब्लड की पीएच कितनी होती है। इसके अलावा देखिए दूध की पीएच की बात करूं मैं, तो दूध बच्चों लगभग 6.5 पीएच रेंज वाला होता है। इसके अलावा मैं बात करूं एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा की बात करूं मैं, तो अम्लीय वर्षा होती है वो किस पीएच रेंज वाली होती है, इसकी पीएच करीबन 5.5 रेंज की होती है। तो इस प्रकार आप इनकी पीएच को ध्यान रखोगे। तो आज का जो सॉल्यूशन वो पीएच स्केल पर था। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ये जो एसिड बेस एंड साल्ट थे उनके कौन कौन से यूजेस है, जबकि अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले मैक्सिमम सब्सटेंस, उनकी प्रिपरेशन एंड उनके यूजेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।